नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। पलामू जिला गतका संघ ने हाल ही में जीएलए कॉलेज स्टेडियम डाल्टनगंज में एक महत्वपूर्ण ट्रायल आयोजित किया। यह ट्रायल 23 और 24 अगस्त को होने वाले राज्य स्तरीय गतका प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन करने के उद्देश्य से किया गया था। इस ट्रायल में कुल 170 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस चयन प्रक्रिया में निर्णायक की भूमिका में दीपेंद्र सिंह, अमरेश कुमार मेहता और दीपक तिवारी शामिल थे। इस दौरान पलामू जिला गतका संघ के अध्यक्ष सोनू नामधारी ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि गतका सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि ये अनुशासन और मानसिक शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार पलामू के खिलाड़ी राज्य स्तर पे सबसे ज्यादा पदक जीतेंगे। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। और अपना जीएलए कॉलेज के स्टेडियम में सुविधाओं के अभाव में भी इतने सारे बच्चों का इकट्ठा होना और इस खेल के प्रति उनकी रुचि दिखाने काबिल तारीफ है। यह हमारा नहीं, एक्चुअल में बच्चों की लगन और उनका उत्साह है। और जो 23-24 पे स्टेट टूर्नामेंट हो रहा है उसकी तैयारी चल रही है और हमें उम्मीद है हमारा पलामू फिर रोशन करेगा नाम। और इसमें हमारे कोच सुमित सर का भी बहुत बड़ा योगदान है, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। संघ के सचिव सुमित बर्मन ने बताया कि खिलाड़ियों का चयन उनकी गति, तकनीक, बचाव और आक्रमण करने की क्षमता, स्टेमिना और एकाग्रता जैसी तकनीकी मानदंडों के आधार पर किया गया है। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि जो खिलाड़ी चुने गए हैं वे राज्य स्तर की प्रतियोगिता के लिए पूरी तरह से तैयार है। बच्चों का लगन है सर, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और पलामू जिले में खेल के प्रति वो लगे हुए हैं कि इस जिले को खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाना है और इसके लिए दिन रात खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन अभिभावकों का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो अभिभावक बच्चों को समर्थन दे रहे हैं आज के टाइम में स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स के नाम पर कई पेरेंट्स को ये लगता है कि इसमें करियर नहीं है, कई पेरेंट्स के दिमाग में यही चीज़ आता है। कई पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चे स्पोर्ट्स खेल के क्या करेंगे, लेकिन गतके के खिलाड़ी अपने मेहनत से, अपने प्रैक्टिस के बदौलत आज वो साबित कर रहे हैं कि हाँ, हम खेल के क्षेत्र में भी मेडल लाकर अपना करियर बना सकते हैं। जैसा कि खेल नीति हमारा लागू हुई है, अभी जो हाल में खेल नीति लागू हुआ 2036 हमारा ओलंपिक होने की संभावना है भारत में और इसलिए खेल नीति एक लागू हुई है 2025 में। इस खेल नीति में यही हुआ है कि जो भी बच्चे मेडल लाते हैं नेशनल टूर्नामेंट्स में, खेलो इंडिया, AGFI, यूनिवर्सिटी गेम या फिर फेडरेशन का जो ऑफिशियली मैच होता है, इन्विटेशनल मैच का नहीं, इन्विटेशनल मैच में कोई करियर नहीं होता है। ऑफिशियली मैच में जो बच्चे मेडल लाते हैं उन्हें भारत सरकार या राज्य सरकार उन्हें नौकरी प्रावधान देगी, ऐसा नौकरी का भी उसमें जिक्र किया गया है। उसके साथ साथ बच्चों को स्कॉलरशिप के भी जिक्र है कि किस मेडल पर कितने स्कॉलरशिप मिलेंगे। जो ओलंपिक के मेडल आएंगे ओलंपिक में उसके 3 लाख 3.5 लाख ऐसा लमसम है। खेलो इंडिया में अलग है, मिनी ओलंपिक जिसे हम लोग नेशनल टूर्नामेंट बोलते हैं उसकी भी अलग स्कॉलरशिप है और उसके अलग कैटेगरिया, अलग वैकेंसी, किस लेवल पर आपको जॉब मिलेंगे, वो सारे जिक्र अब इस बार के खेल नीति में हुए। तो ये बहुत अच्छा है और इस बार की खेल नीति में बहुत कुछ जिक्र हुआ है कि ग्रामीण स्तर से कैसे खिलाड़ी निकलेंगे और कैसे वो ओलंपिक की टारगेट को अचीव करेंगे। और मुझे लगता है कि पलामू के खिलाड़ी इसमें बहुत ही ज़्यादा अग्रसर है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में बच्चे एशियन जैसे टूर्नामेंट्स में भी दिखेंगे। इस आयोजन को सफल बनाने में उपाध्यक्ष बबलू चावला, प्रदीप नारायण, मन्नत बग्गा, किशोर कुमार और प्रदीप मेहता जैसे अन्य पदाधिकारियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ट्रायल के दौरान बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के अभिभावक भी मौजूद रहे जिन्होंने अपने बच्चों को उत्साह बढ़ाया है। जो मरुभूमि के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर जमीन में उर्वरकता नहीं है, लेकिन यहाँ की मानव संपदा है, उस संपदा में बहुत असीम संभावनाएं हैं। और आज सुमित जी, सोनू भैया नामधारी और पलामू गतका संघ मिलकर के इस बात को साबित करने में लगी है कि पलामू में जो बच्चों में असीम संभावनाएं हैं उसको उजागर किया जाए गतका के माध्यम से। और गतका खेलकर बच्चे कई जिला स्तर पर, राजकीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे अभी तक मेडल्स को लेकर के सुमित जी के मार्गदर्शन में आए हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गतका को लेकर के जाएंगे और मेडल्स को लेकर के आएंगे।
इसकी संपूर्ण तैयारी और व्यवस्था सुमित जी और गतका संघ पलामू के द्वारा की जा रही है। बच्चे बहुत बेहतर ढंग से प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी के संदर्भ में आज 1 दिवसीय ट्रेनिंग स्थानीय जेएलए कॉलेज स्टेडियम डाल्टनगंज में रखा गया है। आगामी इसी महीने के 22-23 तारीख को राज्य स्तरीय गतका का गेम होना है। जिस गेम के लिए बच्चों को तैयार किया जा रहा है, बच्चों को सिलेक्ट किया जा रहा है और उस गेम के लिए बच्चों को भेजा जाएगा, जहां पर बच्चे राज्य स्तर में अपना पहचान बना करके बच्चे राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार किए जा रहे हैं और के बाद आगे भी जाएंगे। इसके लिए अभिभावक ही बच्चों को बहुत मदद कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इस स्टेडियम आप देखें कि बच्चों के साथ अभिभावक भी उपस्थित हैं, जबकि जस्ट अभी रक्षाबंधन समाप्त हुआ है, सावन पर का जो मंथ है, सावन पूर्णिमा हुआ है, जहां एक और बच्चे अपने नानी घर मामा घर घूम रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दर्जनों की संख्या में बच्चे गतका का ट्रेनिंग प्रशिक्षण लेने के लिए जेएलए कॉलेज स्टेडियम में उपस्थित हैं। तो इस प्रकार के बच्चों का जो आकर्षण है, अभिभावक का जो त्याग समर्पण बच्चों के प्रति है गतका गेम को लेकर के, तो निश्चित रूपेण बच्चे बेहतर करेंगे गतका को लेकर के और ये बच्चे पलामू का मान सम्मान को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के जाएंगे। और हम सभी समाज सेवा से जुड़े हुए लोग, शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, ये सब लोग बच्चों के अभिभावक के समर्थन में भी उपस्थित हैं और जो कुछ भी आवश्यकता पड़ता है लोग इसके लिए बहुत आगे आते हैं, बच्चों को बहुत मदद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बच्चों में सब चीज़ें जब हो रहा है तो प्रेरित कर रहा है, बच्चों के अंदर ऊर्जा ला रहा है और बच्चे बहुत बेहतर करेंगे, परिणाम जरूर लेकर के आएंगे। मतलब पलामू के लिए, राज्य के लिए और देश के लिए मेडल लाने योग्य बच्चे बनेंगे।